देश के अंदर वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों की समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों के आयुष्मान भारत योजना इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान मुक्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होती हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं उसे हम कर रहे हैं। सर, आपने युवाओं की मांग को भी स्वीकार किया और हमने उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देखा कि जब धरना स्थल पर पहुंच के उनकी सीबीआई की मांग को आपने स्वीकार किया। और कल भी आपने कहा कि युवाओं के लिए आप हर तरीके से, चाहे उनके लिए कभी झुकना भी पड़े, उनके हित में अगर होगा तो वो भी करेंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, लंबे समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहां बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि मैं वहां क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहां पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूंकि 25,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूके SSSC के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाइयां नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है, आयोग के पास है, दोनों आयोगों के पास। और भर्ती परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाया जाए। जो भी कमियां आई हैं, इसके लिए हम एक निगरानी समिति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र भी उन समितियों में रहेंगे और वो भी देखेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि भी रहेंगे, जिससे कि कोई भी कहीं पर कमी है तो उस कमी को हम सब मिलकर दूर करें। सर, आरएसएस का जन्म शताब्दी वर्ष भी है, इंक्वायरी सेटअप की है। आपने कहा है कि अगर कोई संदेह है तो वो इंक्वायरी से जांच से पता चलेगा। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी। अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से, पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाए। सर, आरएसएस का जन्म शताब्दी वर्ष भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डाक टिकट भी जारी करेंगे, सिक्का भी जारी करेंगे। 100 वर्षों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा देश के वैभव को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर राष्ट्रवाद के निर्माण में, व्यक्तियों का निर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, कोई आपदा की स्थिति हो, देश के लिए कहीं पर लोगों को खड़ा करना हो, हर प्रकार से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, हर दृष्टि से
वैभव काल रहा है 100 वर्षों का और उसमें पूरे देश के अंदर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए भी जो है कहीं न कहीं करणीय है, अनुकरणीय है। सर, पीडब्ल्यूडी को भी आपने निर्देश दिए हैं कि गड्ढा मुक्त किया जाए प्रदेश, क्योंकि मानसून में सड़कें बहुत खराब हो गई। देखिए, अभी तक चूंकि लगातार 3-4 महीनों से हम लोग आपदा, मानसून, इसके कारण से काफी हमारे यहाँ पर क्षति हुई है। हर प्रकार के जो अवस्थापना स्ट्रक्चर है उसमें से मुख्य रूप से सड़कों की स्थिति खराब हुई है और चूंकि अब नवरात्रि चल रहे हैं, कल दशहरे का पर्व है, उसके बाद दीपावली आएगी, अनेक त्योहार आएंगे, लोगों का कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा, तो ऐसे समय में सड़कों का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैचवर्क का काम शुरू करें। सभी जिलाधिकारी इसकी ऑनरशिप लेकर अपने अपने जिलों में जो भी उनके मार्ग पड़ते हैं उन मार्गों को पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके और देहरादून से चीफ सेक्रेटरी और हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा।